यह प्रशिक्षण मॉड्यूल नैदानिक संचार में स्पष्टता की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करता है। वर्ष 2023 के एक अध्ययन से पता चला है कि आम चिकित्सा संक्षिप्त शब्दों की समझ जनता में बहुत कम है। अधिकांश शब्द वयस्कों के बहुमत के लिए समझ से बाहर हैं। इस मॉड्यूल का उद्देश्य प्रमुख चिकित्सा संक्षिप्ताक्षरों को परिभाषित करना और इस शब्दावली को सरल भाषा में अनुवादित करने के महत्व को सुदृढ़ करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल नैदानिक दस्तावेजीकरण को कुशलतापूर्वक नेविगेट कर सकें, साथ ही रोगियों के साथ प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से संवाद कर सकें। इन शब्दों में महारत हासिल करके आप आंतरिक समन्वय में सुधार करते हैं, लेकिन आपको ये भी सीखना होगा कि उन्हें कब अलग रखना है। लक्ष्य पेशेवर शब्दावली और रोगी की समझ के बीच की खाई को पाटना है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले हम नैदानिक चार्टिंग और निदान में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षरों की जांच करेंगे। RO रूल आउट का अर्थ है जिसका उपयोग एक संभावित निदान को इंगित करने के लिए किया जाता है जिसकी जांच की जा रही है और जिसे व्यवस्थित रूप से गलत साबित करने की आवश्यकता है। ये नैदानिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो टीम को संकेत देता है कि किसी स्थिति की पुष्टि या उसे बाहर करने के लिए आगे परीक्षण की आवश्यकता है। SOB सांस की तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक महत्वपूर्ण लक्षण जिसके लिए तत्काल मूल्यांकन और निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त VSS या वाइटल साइंस टेबल एक सामान्य संकेतन है जो पुष्टि करता है कि रोगी के मुख्य मैट्रिक्स जैसे हृदय गति, रक्तचाप और तापमान सामान्य गैर अलार्मिंग रेंज के भीतर हैं। ये संक्षिप्त नोट्स शिफ्ट परिवर्तन के दौरान त्वरित स्थिति अपडेट की अनुमति देते हैं। अगला हम प्रयोगशाला रिपोर्ट को डिकोड करेंगे जो अक्सर संक्षिप्त अक्षरों से भरी होती हैं। UA का अर्थ है यूरिनालिसिस, मूत्र का एक विश्लेषण जिसका उपयोग अक्सर UTI या मूत्रपथ के संक्रमण का निदान करने के लिए किया जाता है। ये संक्षिप्त शब्दों को समझना प्रयोगशाला परिणामों की शीघ्रता से व्याख्या करने और सामान्य संक्रमण वाले रोगियों के लिए सही उपचार प्रोटोकॉल शुरू करने के लिए आवश्यक है। व्यापक परीक्षण अक्सर रक्त पैनल के माध्यम से किया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC 3 मुख्य कोशिका प्रकारों का विश्लेषण करता है। पहला WBC या श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो ऊंचे होने पर संक्रमण का संकेत दे सकती हैं। दूसरा RBC या लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। अंत में प्लेटलेट्स को मापा जाता है जो रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक हैं। CBC को HCT या हेमाटोक्रिट जैसे विशिष्ट परीक्षणों द्वारा और विस्तृत किया जाता है जो लाल रक्त कोशिकाओं से बने रक्त के अनुपात को मापता है। एक अन्य महत्वपूर्ण मीट्रिक HGB या हीमोग्लोबिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर विशिष्ट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये मान एनीमिया जैसी स्थितियों का निदान करने या रोगी की जलयोजन स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल या CMP समग्र अंग कार्य का आकलन करता है। ये संभावित यकृत क्षति के लिए ALT या एलेनिन एमिनोट्रांसफरेज की जांच करता है। ये गुर्दे के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए BUN जो रक्त यूरिया नाइट्रोजन है और क्रिएटिनिन के स्तर को भी ट्रैक करता है। इन रासायनिक संतुलन की निगरानी चिकित्सकों को ये समझने में मदद करती है कि रोगी की आंतरिक प्रणालियां दवाओं और अपशिष्टों को कैसे संसाधित कर रही हैं। अंत में एक लिपिड पैनल रक्त प्रवाह में विभिन्न वसाओं को मापता है। इसमें LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन शामिल है जिसे अक्सर खराब कोलेस्टेरॉल कहा जाता है क्योंकि ये हृदय रोग से जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। इन स्तरों को संतुलित करना दीर्घकालिक हृदय स्वास्थ्य और रोगी की भलाई के प्रबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। अब हम दवा प्रशासन और खुराक के निर्देशों की समीक्षा करेंगे। प्रशासन के मार्ग को सटीक शब्दों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। PO यानी पर OS का अर्थ है पर ओस जिसका अर्थ है कि दवा मुंह से ली जाती है। SQ या SC का अर्थ है सबक्यूटेनियस जो त्वचा के नीचे दिए गए इंजेक्शन को संदर्भित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ये भेद महत्वपूर्ण है कि दवा सही ढंग से अवशोषित हो। अन्य सामान्य मार्गों में IM या इंट्रामस्क्यूलर जो सीधे मांसपेशी में इंजेक्शन है और IV या इंट्रावीनस जहां दवा तेजी से प्रभाव के लिए नस में इंजेक्ट की जाती है शामिल हैं। प्रशासन मार्ग में सटीकता चिकित्सीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न मार्ग बदलते हैं कि दवा कितनी जल्दी रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और प्रभावी होती है। खुराक की आवृत्ति अक्सर लैटिन व्युत्पन्न शब्दों से इंगित की जाती है जिनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। BID का अर्थ है दिन में 2 बार, TID का अर्थ है दिन में 3 बार और QID का अर्थ है दिन में 4 बार।
इन समय निर्देशों की गलत व्याख्या से खतरनाक दवा त्रुटियां हो सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए इन कोडों में पारंगत होना आवश्यक हो जाता है। संक्षेप में, नैदानिक चार्ट, प्रयोगशाला परिणाम और दवा आदेशों की व्याख्या के लिए चिकित्सा संक्षिप्ताक्षरों के साथ प्रवीणता मौलिक है। ये विशेष शब्दावली स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के बीच कुशल संचार को सक्षम बनाती है। हालांकि मुख्य बात यह है कि पेशेवर अभ्यास के लिए इस भाषा को समझने की दोहरी जिम्मेदारी है, जबकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी देखभाल को समझते हैं, रोगी की बातचीत में इसे सचेत रूप से टालना है। जैसा कि शोध पुष्टि करता है, रोगियों के साथ इन शब्दों का उपयोग करने से समझ में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा होती हैं। इस प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य आपको जटिल चिकित्सा जानकारी को स्पष्ट, सुलभ भाषा में अनुवादित करने में मदद करना है। ऐसा करके आप रोगी की सुरक्षा, उपचार योजनाओं के पालन और समग्र स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देते हैं, जिससे नैदानिक प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।